गुड इवनिंग ऑल। मैं मौलिन परीख, आई एम अ बिजनेस मैनेजर। मैं टेली सॉल्यूशंस में लास्ट 6 years से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू एंटायर राटा एसोसिएशन, स्पेशली थैंक्स टू पौरुष भाई फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर न्यू प्रोडक्ट दैट इज टेली प्राइम। टैली के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। तो जैसे टैली हम सबको पता है, टैली पिछले 30+ years से है मार्केट में। हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज इन बैंगलोर, इंडियन कंपनी है। जो फाउंडर है हमारे मिस्टर बीजी भरत गोयंका बीजी सर, वो इज अ पद्मश्री अवार्ड विनर। इसके अलावा अगर हम लोग हमारे कंट्री में ऑपरेशन की बात करें तो वी हैव क्लोज टू 25+, we are working in close to 25+ states in entire India. In Gujarat we have our regional office in Ahmedabad. टैली के कस्टमर की बात करें, ऑफ कोर्स हम हमारे जो कस्टमर से लाइसेंस यूजर्स की बात करें तो क्लोज टू 2 million कस्टमर्स हैं जो लोग अभी टैली में है। सो दिस इज अबाउट टैली। मेरे साथ जो दर्शन है, दर्शन शाह इज अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट फॉर एंटायर वेस्ट रीजन। वेस्ट कंसिस्ट 5 states, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई। तो आज दर्शन हमें जो हमारी हम लोगों ने जो टैली, अब सबको पता है जो टैली ERP9, आप में से काफी लोग टैली ERP9 यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने फ्यू मंथ्स बैक हम लोगों ने टैली ERP को लेके 2 से 3 वेबिनार्स भी किए थे। तो हम लोगों ने जो टैली ERP9 था, हम लोगों ने लास्ट वाले 9th November को वी लॉन्च आवर न्यू प्रोडक्ट दैट इज टैली प्राइम। तो आज हम लोग टैली प्राइम प्रोडक्ट के ऊपर जो नए एनहांसमेंट, जो पूरा यूजर इंटरफेस चेंज हुआ है, ये पूरे हम लोग जो 40 रहेगा हम लोग ये देखेंगे। ऑब्वियसली इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है टैली को लेके तो हम लोग पोस्ट जो एक प्रेजेंटेशन है हम लोग जो आज देखना प्राइम में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो FAQs रहेगा उसमें हम लोग आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है विल ट्राई टू कवर योर जो भी क्वेश्चन है हम लोग FAQs में हम लोग उसको कवर करेंगे, राइट। तो ये जो एक कॉन्टेक्स्ट था आज का, जो हम लोग आज ये आने वाले आगे की 40-45 मिनट्स के लिए हम लोग जो टैली प्राइम देखने वाले हैं। तो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओवर टू यू पौरुष भाई, थैंक यू। Thank you very much, Molin ji. Darshan ji, most welcome. And from Rata, we expect today's online training to be in MIS navigation for business owners. Sir ji, ये Rata एक प्लेटफॉर्म है जो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिजनेस हाउसेज आर वेरी हाई इन क्वांटिटी एज मेंबर्स। हमको ट्रेड एनालिस्ट ऑफ सेल्स उसका भी एक थोड़ा ब्रीफ दीजिए, और दूसरा एक्सेसिंग टैली प्राइम रिमोटली। ये 3 पॉइंट्स को मेजरली आप एम्फसाइज करोगे तो इट विल बी वेरी लवली फॉर अस। देखिए सर, हम लोग इतने बिजनेस ओनर्स है, CA नहीं है सब लोग इसीलिए थोड़ा हमारे लेवल पे रहना और हमको ये ट्रेनिंग अच्छी तरह से करवाना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग अस, एंड it's great effort by Maulin also to bring me over here. मैं कोशिश करूंगा कि आज हम लोग बिजनेस ओनर्स के लिए जो भी पॉसिबल अच्छे रिपोर्ट्स है कवर करेंगे हम लोग। एंड द थिंग इज दैट कि 40 मिनट्स में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टैली को, लेकिन कोशिश करेंगे। मैं एटलीस्ट आपके साथ इस तरह से शेयर करूंगा कि मैं सिर्फ आपको डेटा के अंदर डेटा माइनिंग यानी कि डेटा के अंदर आप कहाँ पे जा सकते हैं, कौन से रिपोर्ट्स आ सकते हैं, उसका जाने का तरीका बता दूंगा, ताकि एज अ बिजनेसमैन यू कैन टेक मेनी डिसीजंस ऑन टू इट। ओके, साथ ही साथ ये जो प्राइम आया है इसके अंदर बिजनेस ओनर्स के लिए लाइफ बहुत सिंपल बना दी है। एंड वी वांट टू शेयर दैट कि अभी काफी लोग शायद ऐसे रहेंगे कि ये टैली जो है शायद हमारे अकाउंटेंट यूज करते हैं या फिर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कितना एफर्ट इसके अंदर लगाऊं, तो ये सिर्फ एक बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो हम लोग ने आज से कुछ मेरे ख्याल से जब टैली का 4.5 आया था तो वो साल से अकाउंटिंग तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन बाद में बिजनेसमैन की और रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा, फिर बाद में टैक्सेशन भी है जो हमेशा कंप्लायंस में रहना जरूरी है। तो ये सब लोग को ध्यान में रखते हुए काफी सारे MIS रिपोर्ट्स हम लोग ने टैली के अंदर बनाए हैं।
तो आई जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन. ओके, प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, वेयरएज हम लोग टैली प्रोडक्ट के अंदर ही ज्यादातर चीजें देखेंगे. ओके, और थोड़ी सी इंटरनेट बैंडविड्थ को सेव करने के लिए मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ. और यहाँ पे आप मुझे कोई भी सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल से अनम्यूट का ऑप्शन रहेगा आपके पास. ओके, एंड वी सी टू इट दैट कि मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद आपको और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप चैट में या फिर आप Q&A के एक सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. सो वी विल टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन. और लास्ट में अगर ऐसा भी पॉसिबल रहेगा तो हम लोग अनम्यूट करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर. पौरुषी, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. परफेक्ट दर्शन, परफेक्ट. एंड आई होप कि आपके सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है जो टैली के साथ आपके बिजनेस की बात विजिबल है. क्लियर. परफेक्ट. द गुड थिंग इज दैट कि नेटवर्क अच्छा है, साउंड अच्छा आ रहे हैं और स्क्रीन भी आ रही है. तो लेट्स सी दैट विद द मोमेंट. So definitely we are from this community, consumer durable goods, and these are the products we are dealing with, and there could be many more product lines जो आप इसके अंदर डील करते रहेंगे. तो आज का एजेंडा मेजरली why business automation is needed and typical practice of your businesses जो आपके बिजनेस के लिए मींस ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं आपके बिजनेस के लैंग्वेज में बात करूं, कोशिश करूंगा. और प्लीज आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि आई कैन टेक यू टू दैट प्लेस एंड हाउ वी कैन हेल्प एंड Q&A सेशन. तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री जो भी प्लेयर्स है यहाँ पे आपके सामने लिस्ट डाउन है. एंड दिस इज दी सम स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी हैव गॉट फ्रॉम दी आपके पोर्टल्स. और आपका एक सप्लाई चेन यहाँ पे एक रहता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चर, वेयरहाउस और ये सारे स्टेक होल्डर्स है. लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर ये सेशन के अंदर ये पूरे जो कोई भी स्टेक होल्डर है, वेदर वो जॉब वर्कर हो या फिर वो एक डायरेक्ट स्टॉकिस्ट हो या ब्रांड एक्सक्लूसिव स्टोर्स हो, यहाँ से कोई भी इंसान टैली यूज करेगा तो उसके अंदर उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी. सो इट इज इमटेरियल ऑफ दैट कि आप होलसेलर हो, रिटेलर हो या आप एक डायरेक्ट स्टॉकिस्ट हो या सुपर स्टॉकिस्ट हो, जो भी हो आप टैली को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे. सो दीज आर सम फ्यू मेजर challenges what you are getting in your industry. Frequent update in the technology, yes, नए प्रोडक्ट लाइंस आते रहते हैं और पुराने प्रोडक्ट्स ऑब्सोलेट होते रहते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट्स यानी कि दूसरे ब्रांड्स की भी चीजें अवेलेबल रहती है. और इवन ऑनलाइन बिजनेस इज ऑल्सो पिकिंग अप इन अ डिफरेंट वे. प्राइस वॉर विद ऑनलाइन प्लेयर्स, threat of new entrants in the market, outstanding management with credit limits, इंसेंटिव स्कीम्स कैलकुलेशन यानी कि जब भी आपके जो पेरेंट्स रहते हैं जो यहाँ पे स्कीम्स रोल आउट करते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्टली मुझे किस तरह से फायदा हो रहा है तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक काफी टाइम लग जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द टूल आप टैली के अंदर वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. एंड इवन बायर पावर का तो आपको मालूम ही है कि भाई उसके पास चॉइस अनलिमिटेड है. तो how exactly we can give them the best solutions, so that we will be seeing it. अगर बिजनेस ऑटोमेशन की बात करें तो बहुत जरूरी है. आज की लाइफ में बिना ऑटोमेशन के तो चल नहीं सकते हैं और ऑटोमेशन लेटेस्ट पे रहे तो सबसे अच्छा रहे. तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्विच करना चाहूंगा कि ये सारे आपके रिक्वायरमेंट्स रहते हैं. स्टॉक अवेलेबिलिटी यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट आप किस तरह से करना चाहोगे टैली के अंदर. फिर बाद में कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप कौन से रिपोर्ट्स देख सकते हैं. कैश फ्लो और रोटेशन उसके बारे में आप देखना चाहोगे. रिटेल वर्किंग ऑफ शॉप ओनर्स एंड डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड वर्क फ्रॉम होम यानी कि बीच में अभी लॉकडाउन आ गया था तो रिमोटली वर्क करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था. और आज की तारीख में शायद अगर आप होलसेलर्स हो तो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बाहर जाते हैं तो रिमोटली अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो या स्टॉक अवेलेबिलिटी हो तो वो लोग किस तरह से देख सकते हैं. तो दैट वी विल सी टुडे एंड अदर क्रिटिकल बिजनेस फंक्शनैलिटीज. तो एजेंडा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा प्रिसाइज वे में इसको हम लोग मैनेज करें. तो राइट नाउ आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद द प्रेजेंटेशन. आई वुड डायरेक्टली लाइक टू गो इनटू टैली प्रोडक्ट. और मैंने कोशिश की है कि आपके इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट लाइंस मैंने लिए हैं. प्लीज मैंने शायद कुछ परचेज किया है, सेल किया है एज अ होलसेलर. एंड
यहाँ पे मैंने थोड़ा, मेरा रिटेल आउटलेट भी है ये कंपनी के अंदर, तो वो दोनों किस तरह से मैनेज हो सकता है वो हम लोग आज देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग प्लीज मार्जिन्स जो मैंने यहाँ पे रखे रहेंगे, प्लीज वो थोड़े से मेरे मन से है, इसलिए प्लीज डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एरिया। बट मोटा मोटी ये आपके लिए एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप आपके बिजनेस के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो ये अपना नया टैली का स्क्रीन है, टैली प्राइम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारे मीन्स कलर्स चेंज हुए हैं, और ऊपर का जो मेनू है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसके अंदर ये ड्रॉप डाउन अवेलेबल है, यानी कि ऐसे कंपनी के अंदर डेटा एक्सचेंज करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, हेल्प बटन, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग ने मेनू ड्रिवन कर दिए हैं, जो स्पेशली आप जो दूसरे एप्लीकेशन रेगुलरली यूज करते रहेंगे जैसे कि वर्ड, एक्सेल, तो उसके साथ थोड़ा सा मैच आउट करने के लिए हम लोग ने इस तरह का थोड़ा सा एनहांसमेंट किया है। दूसरी बात, कलर जो यूज किया है इट्स वेरी सिंपल, आई सूदिंग है, इसलिए आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आपकी आईज को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज वन न्यू अटायर ऑफ टैली। बट यहाँ पे हम लोग अगर रिपोर्ट देखना चाहे तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आउटस्टैंडिंग से। तो आउटस्टैंडिंग अगर हमें देखनी रहती है तो आपने कई बार वो टैली के अंदर नेविगेशन किया रहेगा कि गेटवे ऑफ टैली आप देखते रहोगे, तो यहाँ से आप डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ से आप लेजर में जाते हैं, और यहाँ पे एक सन्ट्री डेटर जो रहता है उसका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि जगत नारायण ट्रेडर्स, ओके, इनको आपने जो भी सेल किया है और रिसीट किए है उनके पास से, ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरा लेजर आपको मिल जाता है। और फिर बाद में आप बिल बाय बिल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन से बिल उसके आउटस्टैंडिंग है और ओवरड्यू हो गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो नेविगेशन जो मैंने अभी करके दिखाया आपको, उसको हम लोग ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ न्यू बटन इन टैली दैट इज कॉल्ड एज गो टू। ये बिजनेसमैन के लिए गूगल के जैसे काम करने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे गो टू पे क्लिक करते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको टैली के अंदर जितने भी रिपोर्ट्स है वो सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाते हैं। ये एक पहले जो कॉमन रिपोर्ट्स है वो ऊपर रखे हैं, लेकिन बाद में अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स देखने हैं तो उस ये आप अंदर जाके देख सकते हैं, और आपको एक साथ सारे रिपोर्ट्स देखने हैं टैली के, तो यहाँ पे शो मोर और तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करीबन 250 से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल है फॉर एनी टैली यूजर। तो ये पूरा एमआईएस आपको यहाँ से मिल सकता है। अभी यहाँ से अगर मुझे कोई भी रिपोर्ट में जाना है, लेट्स से कि मुझे लेजर में जाना है, तो लेजर, वाउचर्स, और यहाँ पे मैं जगत ट्रेडर्स के वहां पे, नारायण ट्रेडर्स के वहां पे चला गया, और यहाँ पे मैंने पीरियड चेंज करके सारे उनके ट्रांजैक्शंस देख लिए। तो यहाँ से अभी मेरे पास इस यही पार्टी का कुछ एनालिसिस करना है, तो पहले तो मैं उसका आउटस्टैंडिंग देखना चाहूंगा। तो राइट हैंड साइड पे कुछ 3 नए बटन्स ऐड किए हैं इस टैली प्राइम के अंदर, जिसके अंदर आपको ये रिपोर्ट के बारे में, इसके अंदर जो भी एनालिसिस करने हैं, ये 3 रिपोर्ट्स, ये 3 बटन्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं चेंज व्यू क्लिक करता हूँ, तो चेंज व्यू करने पे यहाँ पे मुझे आउटस्टैंडिंग यानी कि बिल बाय बिल देखना है, बिल वाइज डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कौन से बिल्स आउटस्टैंडिंग है वो देखने को मिल गया। अभी मुझे कुछ और भी देखना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे चेंज व्यू करके यही पार्टी मेरे पास से कौन से प्रोडक्ट्स लेता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मूवमेंट एनालिसिस है, जो यहाँ पे मुझे दिखता है कि वो इलेक्ट्रोलक्स के ये प्रोडक्ट्स लेता है, कैलविनेटर का ये प्रोडक्ट्स लेता है, सैमसंग के ये प्रोडक्ट्स लेता है, क्या क्वांटिटी में लेता है, क्या प्राइस से लेता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पार्टी का जब एनालिसिस करता हूँ तो मुझे ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे जस्ट एक क्लिक पे मिल जाती है। ये देख लिया, फिर बाद में यहाँ से अगर मैं चेंज व्यू करूं और वापस मेरे पास यहाँ पे कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स देखने रहेंगे, जैसे कि ये पार्टी का पेमेंट परफॉर्मेंस कैसा है, टाइम पे पे करता है या ओवरड्यू के बाद ही पे करता है। तो यहाँ पे मुझे ये मिल जाता है कि भाई वो एटलीस्ट 5 डेज के अंदर ओवरड्यूज के आसपास पे देता है, ये बिल उसने थोड़ा सा लंबा कर दिया है, एंड ये कभी कभार वो जल्दी भी पेमेंट कर देता है। तो इस तरह का एनालिसिस करने पे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये पार्टी जो है अप्रोक्सीमेटली 7 डेज के एवरेज के अंदर मुझे वो पेमेंट कर देता है। सो आई होप पौरुष जी ये ऐसे रिपोर्ट्स काम आएंगे हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए। यस, ये काम आते हैं।
जी डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आप आपके बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा एक चीज होता है कि एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, यानी कि अगर ये पार्टी का ये, क्योंकि हमेशा बिजनेसमैन ये सोचता है कि ये तो अपना रूटीन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रह गई है जो मुझे इनके साथ बात करनी है, या उनके जो भी रिपोर्ट्स देखते हैं वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि भाई अगर सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है ये पार्टी का, तो कौन से पेंडिंग है, और अगर ये देखिए यहाँ पे काफी दिनों से वो पेंडिंग है, तो आई नीड टू टेल माई पीपल दैट कि ये प्लीज एग्जीक्यूट कर दीजिए। यहाँ से अगर आप, अभी हम लोग ये बिजनेसमैन के रिपोर्ट्स देख रहे हैं विद दिस हेल्प ऑफ दिस 3 न्यू बटन्स, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि भाई मुझे ये पार्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, कि कुछ नया चेंजेस करना होगा आउटस्टैंडिंग के अंदर, मुझे उनको थोड़ा सा पोस्ट डेटेड चेक का बेनिफिट देना होगा। तो ये यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट्स से कि मैं जब बिल वाइज देखता हूँ उनका इंफॉर्मेशन, और मुझे यहाँ पे पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन अगर उन्होंने मुझे कुछ चेक्स दिए हैं तो वो भी इंक्लूड करने हैं, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ये इंक्लूड पोस्ट डेटेड वाउचर्स को लेके। तो यहाँ पे मैंने देखा, तो अगर कोई चेक आया तो नहीं है, लेकिन अगर आया होता और मैंने एंटर किया होता तो यहाँ पे मुझे मिल जाता था कि भाई ये भाई साहब ने एटलीस्ट मुझे पोस्ट डेटेड चेक तो दे दिए हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर वो चेक, कभी भी कोई चेक देता है, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके उसको सेटलमेंट के अंदर डायरेक्टली एक रिसीट एंट्री पास कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक बिजनेसमैन के एनालिसिस के अंदर हो गया। अगर यहाँ से देखते देखते अगर मुझे अचानक कुछ थॉट आया कि मुझे ये पार्टी का आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो मुझे सारी पार्टीज का मुझे सेल्स पेंडिंग देखना है, सेल्स ऑर्डर पेंडिंग देखने हैं, तो यहाँ पे वापस मैं गो टू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं ऑर्डर सेल्स ऑर्डर ग्रुप आउटस्टैंडिंग, एंड ये सारे मेरे जो डेटर्स है उसके अंदर देखना चाहता हूँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के मुझे आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे स्टॉक समरी में जा सकता हूँ। अभी ये स्टॉक समरी में जाने के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ गो टू क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे स्टॉक समरी लिखना है। तो ये देखिए मैंने सिर्फ ST लिखा, और यहाँ पे अभी मेरे पास स्टॉक समरी आ गया। मेरे ख्याल से आपका गूगल का एक्सपीरियंस इसी तरह से रहेगा कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और फटाक से वो आपको नीचे पॉपुलेट करना शुरू कर देता कि आप क्या एग्जैक्टली देखना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ मेरे सारे, एंड यहाँ पे मुझे सारे के बैलेंसेस दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने अभी तक यहाँ पे क्या देखा कि हम लोग ने आउटस्टैंडिंग देखा। आउटस्टैंडिंग मैनेज करने के लिए वो डेटर का एनालिसिस करना था, तो वो हमारे पास जो नए 3 बटन आए हैं, अगर ये देखिए ये 3 बटन जो है ना, वो आपको हर एक रिपोर्ट में मिल जाएंगे, और उसके रेलेवेंट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ना अभी मैं यहाँ पे ये स्टॉक समरी के रिपोर्ट में हूँ, तो ये स्टॉक समरी के अंदर मुझे देखना है कि यार ये इलेक्ट्रोलक्स या फिर कैलविनेटर या फिर सैमसंग के अंदर मुझे प्रॉफिट किसके अंदर ज्यादा हो रहा है। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक ऑप्शन है शो प्रॉफिट करके, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, तो वो मुझे बताता कि ऑन एन एवरेज मैं इलेक्ट्रोलक्स से 5.56 का प्रॉफिट बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 7.21 और यहाँ पे 10.56। तो दिस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं कौन सा बिजनेस ज्यादा एक्सप्लोर करूँ, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स कौन से यहाँ पे एक्सपोज करूँ। यानी कि आपका शोरूम रहता है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पहले ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाले अगर प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो हम हमेशा क्लाइंट जो हमारे कस्टमर्स रहेंगे, तो उनकी नजर वहां पे जाएगी और वो उसे उसके साथ डील करना चाहेंगे। तो इस तरह के हम लोग काफी सारे रिपोर्ट्स इस तरह से जनरेट करके नेगोशिएट कर सकते हैं। स्पेशली अगर कोई हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स से आया है, एंड वो या फिर सैमसंग से आ रहा है और वो बोल रहा है सर ऑर्डर प्लेस कीजिए, तो यही रिपोर्ट से मैं यहाँ पे वापस गो टू में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि री ऑर्डर, ये देखिए ये एक और एक अच्छा सा रिपोर्ट है जिसके अंदर मैं सारे जो भी मेरे ऑर्डर्स है, अगर शॉर्टफॉल्स है, क्योंकि मैंने एक शॉर्टफॉल का एक सेटिंग भी कर दिया है कि मिनिमम एटलीस्ट मेरे ये प्रोडक्ट के 2 पीस होने चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो मुझे उसको तुरंत ऑर्डर करने के लिए यहाँ से मैं रिपोर्ट देख के मैं इसको ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ री ऑर्डर, यानी कि ये सिर्फ ये 4-5 प्रोडक्ट्स है जो मुझे री ऑर्डर करने चाहिए, क्योंकि मिनिमम सेट किया है कि भाई इतने जब भी शॉर्टफॉल्स रहेंगे इसके अंदर, और तो फिर मुझे इसको ऑर्डर करना होगा। यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर किस तरह से बना दिया है हम लोग ने कि जब हम लोग ये रिपोर्ट देखते हैं, तो ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे कोई एंट्री पास करनी है, तो यहाँ से गो टू से ये एक ही बटन आपको याद रखना है, ये गो टू से आप यहाँ से क्रिएट वाउचर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अगर परचेस रिलेटेड यानी कि ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है हम लोग ने,
और ये छोटे से बटन से आपको यहाँ के परचेज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रांजैक्शन पास करना है, परचेज ऑर्डर पास करना है, तो ये आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। नाउ हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया और कहाँ पहुंच गए। तो बिजनेसमैन के जो ट्रेन ऑफ थॉट्स, जो थॉट प्रोसेसेस रहते हैं कि ये रिपोर्ट देखा, वो रिपोर्ट देखा, तो ये हम लोग ने मीन्स कभी भी आपका जो माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके लिए आपको किधर से भी किधर जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, ये है गो टू। ओके, और ये गो टू क्लिक करने पे मैं कौन से रिपोर्ट्स में गया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, शो ओपन रिपोर्ट्स। तो यानी कि जितने भी रिपोर्ट्स मैंने अभी तक ओपन करके देखे हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं वापस वो रिपोर्ट में जाना चाहता हूँ तो वहां पे मैं पहुंच सकता हूँ। जैसे कि कौन सा रीऑर्डर करना था मेरे ध्यान में से निकल गया, तो यहाँ पे मैंने वापस ये रिपोर्ट पे पहुंच गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द गो टू ऑप्शन, एंड दिस विल हेल्प यू कि आप किधर से किधर भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पे और एक भी चीज है कि मैं कभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट देख रहा हूँ और किसी पार्टी ने मुझे फोन करके बोला कि भाई दर्शन भाई, मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है, पेमेंट करना चाहता हूँ, तो जरा एक बार आउटस्टैंडिंग भेज देंगे। मैं बोला यार लक्ष्मी आ रही है, फटाफट से इनको आउटस्टैंडिंग ईमेल कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ और एनालिसिस में बैठा हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं ईमेल पे क्लिक करके यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया है हम लोग ने, अदर्स करके। तो या तो ये करंट रिपोर्ट प्रिंट करेगा या फिर अदर्स में जाके मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख देता हूँ कि लेजर आउटस्टैंडिंग और जगत नारायण जी का मैं यहाँ से ईमेल करना चाहता हूँ, तो ये तुरंत यहाँ से ईमेल हो जाता है। सो दिस इज वन गुड पार्ट दैट कि आपका कोई भी काम जो चल रहा है ना उसके उसके अंदर कोई भी चीज आपको मैनेज करनी है, कुछ भी चीज आपको प्रिंट आउट लेना है या इनवॉइस बनाना है, तो आपको आपका काम छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज द वे एग्जैक्टली ये टैली प्राइम बनाया गया है, मोर टूवर्ड्स यूजर फ्रेंडलीनेस। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना कि कोई भी बिजनेसमैन किधर से किधर भी जा सकता है। ओके, आई होप पौरश जी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको, ये इस तरह का वर्किंग। यस यस यस। इनमें से कौन सा रिपोर्ट आपको अच्छा लगा वैसे? आउटस्टैंडिंग वाला। आउटस्टैंडिंग वाला सर एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं हर महीने जितने भी पार्टीज के आउटस्टैंडिंग है वो एक क्लिक पे चले जाए, तो वो भी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यानी कि अगर कोई भी पार्टी को मुझे जबरदस्ती बोलना नहीं है या एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं भेजना है, सारे पार्टीज को जितने की भी आउटस्टैंडिंग है उनको भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ही मैं ईमेल एक बल्क ईमेल मैं सेंड कर सकता हूँ। और वो कोई भी कभी भी आप सेंड कर सकते हो, जैसे कि मंथ एंड पे सेंड कर सकते हैं या क्वार्टरली सेंड कर सकते हैं या वीकली भी सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिर्फ एक बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप सारे लेजर सारे पार्टीज को एक साथ सारी आउटस्टैंडिंग सेंड कर सकते हैं। ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सर अभी? यस। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि सर ये एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे भरत सर जो हमारे टैली के मेकर है, एक बार जैसे ही वो भी कस्टमर मीट्स में जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट एक बिजनेसमैन ने दी, तो भरत सर ने ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फीचर ऐड कर दिया टैली के अंदर, और उसके वजह से काफी लोगों के वे ऑफ वर्किंग के अंदर डिसिप्लिन आ चुकी है कि मीन्स मुझे ईमेल कर देना है, मैं किसी को याद कराने से बेटर है, कभी कभार किसी को याद कराते थे वो भी नाराज हो जाता है, तो बस उसको सिर्फ याद दिलाने के लिए अगर मैं एक ईमेल कर दूं और वो एक बार देख लेवे तो अच्छा रहेगा। आप सोचते रहेंगे कि यार कितने लोग ईमेल देखते रहेंगे या जो भी है, बट जो भी ईमेल से वर्क करते हैं मेरे ख्याल से तो उनके लिए तो ये अच्छा ही है कि भाई उनको एक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो दिस इज दी एग्जैक्टली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेशन किस तरह से बिल्टअप कर सके। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मैंने आज बताई आपको, उसमें से एक चीज मैंने आपको ये बताई कि ये टॉप मेनू बार है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप यहाँ से कोई भी रिपोर्ट्स के अंदर है तो आपको किधर से भी कोई भी प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में गो टू एक नाम का एक हम लोग ने गूगल जैसा हम लोग ने एक आपको ऑप्शन दे दिया है जिसके अंदर आप कोई भी रिपोर्ट के अंदर सर्फिंग कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे। बिजनेसमैन को अभी वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बिजनेसमैन को एक नेविगेशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि पहले डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट्स बुक्स में जाओ। ये टैली का जो ERP का फॉर्मेट था वो हम लोग ने यहाँ पे प्राइम के अंदर टोटली चेंज कर दिया है। तो इसलिए जो बिजनेसमैन कहेगा कि भाई मुझे ये रिपोर्ट के अंदर जाना है, आप वहां पे पहुंच जाओगे। यहाँ से ही मुझे बैलेंस शीट पे जाना है, चलो बैलेंस शीट पे चला गया,
यहाँ से ही मुझे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। यहाँ पे मुझे एनालिसिस करना है कि भाई मेरा क्वार्टरली परफॉर्मेंस किस तरह से है, तो यहाँ पे ऑटो कॉलम नाम का एक बटन है राइट हैंड साइड पे, ऑटो कॉलम, और यहाँ पे मैं इसे क्वार्टरली कर देता हूँ। तो ये देखिए कि मुझे वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मुझे 67,000 का प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे 68। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ और एक ट्रेंड भी देख सकता हूँ। तो ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स है, ट्रेंडी रिपोर्ट्स, जिसके अंदर आप मोर एंड मोर एनालिसिस कर सकते हैं। एक और एक दिखाना चाहूंगा कि स्टॉक समरी, ये देखिए स्टॉक समरी, यहाँ पे मुझे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखे कि भाई यहाँ पे अभी मैं सिर्फ है ना क्वांटिटी देखना चाहता हूँ और क्वांटिटी सेल कैसे हो रही है उसका ट्रेंड देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन F12 नाम का एक ऑप्शन रहता है, जिसके अंदर मैं क्वांटिटी को यस रखता हूँ और यहाँ पे रेट और वैल्यू को मैं इसको नो कर देता हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आउटवर्ड वाले यानी सेल्स के ट्रांजैक्शंस देखने हैं और मुझे क्लोजिंग बैलेंस अभी देखने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेंड देखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि पूरे जो भी पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 21 सितंबर तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट सेल किए हैं वो यहाँ पे मुझे लाइन में मिल गए, लेकिन साथ ही साथ में इसका ट्रेंड देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो कॉलम करके मंथली ट्रेंड भी देख सकता हूँ विथ टोटल्स। ये देखिए सर, ये फायदेमंद रहेगा क्या आपसे, आपके लिए? यस यस, ये अच्छा वाला ऑप्शन है ये भी। दिस इज रियली, क्योंकि सेल्स वाला हूँ और मेरी सरनेम में भी शाह लिखा हुआ है, तो बिजनेसमैन की तरफ थोड़ा सोचना बन जाता है। और यहाँ पे एक बिजनेसमैन हमेशा अगर चीज मांगता है कि भाई बिजनेस के अंदर थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, तो मीन्स ये सब रिपोर्ट्स के अंदर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। देखिए अकाउंटेंट जो रहता है, ओके, वो आपके डायरेक्शन पे चलता है, तो आप उसे जो कहेंगे वो आपको लाके देगा। ओके, वो आपकी तरह नहीं सोच पा रहा है, इसके लिए वो आपको वही रिपोर्ट्स देगा जो आपने उसको बोला है देने के लिए। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करने हैं, ओके, MIS सारे रिपोर्ट्स देखने हैं, तो ये आपके हाथ में है, आपको कुछ ही बटन्स को क्लिक करना है एंड आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और सबसे बेस्ट वाला जो है आपके लिए GoTo से आप कोई भी रिपोर्ट पे जा सकते हो। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द एरिया व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। आउटस्टैंडिंग की बात की हम लोग ने, फिर बाद में हम लोग ने उसके अंदर पोस्ट डेटेड चेक का देखा, मूवमेंट एनालिसिस देखा कि जिसके अंदर ये पार्टी को हम लोग ने कौन से प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं, और फिर बाद में वहां से अचानक हम लोग स्टॉक के रिपोर्ट्स के अंदर आ गए, जिसके अंदर हम लोग ने ट्रेंड एनालिसिस देखा, हम लोग ने सेल्स ऑर्डर पेंडिंग देखा, फिर हम लोग ने रीऑर्डर लेवल स्टेटस देखा, यानी कि मैंने एक सेट कर दिया कि 4 आइटम्स तो ये मुझे 2 क्वांटिटी तो रखनी ही है, अगर वो मेरी खत्म हो गई है तो मैं उसे वापस ऑर्डर प्लेस कर दूं, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद मेरे पास आने के लिए शायद उसको कुछ टाइम लगता रहेगा। साथ ही साथ ये जो मैंने एक बार प्रॉफिटेबिलिटी के आपको एक रिपोर्ट बताई थी, ओके, ये जैसे कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर, स्टॉक समरी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके वहां पे कोई भी कैनविनेटर से आता है या सैमसंग से आता है, तो यहाँ पे मैं शो प्रॉफिट करके बोल सकता हूँ भाई इतना कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाने के लिए भाई कुछ रेट्स का आपको कम करने होंगे। सो दैट टाइप ऑफ नेगोशिएशन यू कैन जस्ट मेक आउट विद इट। ओके, तो यहाँ पे एक काफी अच्छे रिपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं कि जिससे आप कुछ बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। Okay, so this is some of the information in relation to outstandings and stock information. आगे अगर मैं लेने चाहूँ तो स्टैट्यूटरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया है, क्योंकि GST जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में, ओके, उसके लिए मैं कहूँगा कि भाई आपको आपके कभी कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी देखने जरूरी हो जाते हैं, लेकिन आपको टैली ने बहुत ही आसान तरीके से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बनाए हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स यानी कि स्पेशली आपका GSTR1, जिसके अंदर सेल्स ट्रांजैक्शंस को आपको अपलोड करना है, क्योंकि आपके जो बायर्स है वो वेट करते हैं कि कब आप ट्रांजैक्शन अपलोड करोगे ताकि मैं आपका पेमेंट रिलीज करूं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर जब भी मैं देखना चाहता हूँ GSTR1, तो आप सिर्फ यहाँ पे ये GST के रिपोर्ट्स देख लीजिए, GSTR1, और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ
अभी आपने पड़ोसी आपने कहा कि भाई मैं सीए की तरह बात ना करूं, बराबर है? तो सीए के जैसा बात तो नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए मैं एक चीज देखना चाहूंगा कि सिर्फ ऊपर के 5-6 लाइंस देख लीजिए। ऊपर के 5-6 लाइंस के अंदर पहले तो ये मुझे बता देता कि अगस्त महीने का अगर मुझे रिटर्न बनाना है तो अगस्त महीने के अंदर टोटल मेरे 17 वाउचर्स है। मैंने थोड़े ही वाउचर्स लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन समझ लीजिए कि 170 ट्रांजैक्शन है और रिपोर्ट के अंदर सिर्फ 60 रिपोर्ट्स 60 ट्रांजैक्शन इंक्लूड हुए हैं, और बाकी के जितने भी 70 ट्रांजैक्शन है वो मेरे काम के नहीं है ये रिपोर्ट के रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर सब सेल्स एंट्री आएगी, परचेज या पेमेंट रिसीट्स ये रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं। बिजनेसमैन का काम क्या है? बिजनेसमैन को सिर्फ एक ही चीज देखनी है और वो है ये अनसर्टन ट्रांजैक्शन। ये अनसर्टन ट्रांजैक्शन क्या चीज है, देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन के अंदर ये आपका जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो अपलोड नहीं होगा, और वो अपलोड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज फाइंड आउट करके हम लोग को यहाँ पे पंच करनी है। तो अगर यहाँ पे अगर आपके 40 वाउचर है तो थोड़ी में उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो टैली आपको फिल्टर करके दे देता है। यानी कि आप आपके अकाउंटेंट को बोल सकते हो कि बेटा देख यहाँ पे ना ये जीरो नहीं रहेगा ना, ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है ओके तो आप भाई घर नहीं जा सकते हो, आपको भाई कंप्लीट करना है। तो कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से आपको ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा जिसके अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर मैं सिंपल कहना चाहूँ तो आपको सीए को ये डेटा देना है तो आप सिर्फ ये एक जगह देख लीजिए, दैट इज ये अनसर्टन ट्रांजैक्शन, इट नीड्स करेक्शन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने देखिए यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ और ये पार्टी का अकाउंटेंट ने पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं लिया है, और पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं लिया है और वो अपलोड कर देगा तो ये B2C ट्रांजैक्शन के अंदर चला जाएगा और बेचारा वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो इसलिए बेटर है कि मेरे अकाउंटेंट को कह दूं कि भाई ये रश्मि ट्रेडर्स या जो सुकन्या एंटरप्राइज है उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे पंच कर दो, और फिर जाके बाद में यहाँ से वो क्लियर होते होते आपका रिटर्न तैयार करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग को बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ाने हैं कि भाई गुडविल बनाना है, तो अगर इस तरह के जीएसटी के कंप्लायंस के साथ मीट नहीं करूंगा तो फिर मुझे और दिक्कतें आ सकती है। सो टू मैच आउट विद दिस, ये प्लीज ये एक बिजनेसमैन के लिए मैं पौरुष जी मुझे ये कंफर्म कीजिए कि भाई ये मैंने जीएसटी की बात की, कोई सीए वाली बात की थी मैंने? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे लिए ये टैप रखना चाहिए। ये एक चीज देखिए, मैं अंदर की कोई चीज मत देखिए, वो सब भूल जाइए। यहाँ पे सिर्फ ये 4 नंबर जो है ना ये आपको जो परेशान कर सकता है ओके वो जरूर देख लीजिए। और बाकी के तो राइट हैंड साइड पे कुछ वो जो 3 बटन है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर यानी कि जो भी एक्सेप्शन वाले ट्रांजेक्शन रहेंगे वो आपको यहाँ पे फिल्टर करके मिल जाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि ये देखिए कि भाई आपको अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, एजिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एजिंग देखना चाहते हैं ये देखिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर ऑल द लेजर्स या फिर ग्रुप्स। यहाँ पे मैं सारे सन्ड्री डेटर्स का देखना चाहता हूँ एक साथ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ और यहाँ पे उनका एजिंग भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि 30 दिन डिले या 60 दिन डिले, क्या कितना टाइम से डिले हो रहा है, तो मुझे ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हर एक बिल के बारे में देखना है तो मैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं सुकन्या का देख रहा हूँ ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे मुझे कितने बिल्स मेरे 30 डेज और 60 डेज के अंदर बीच में आने चाहिए थे, या फिर 60 टू 90 डेज से पुराने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं एजिंग में भी देख सकता हूँ। पौरुष जी आपने ये कहा था कि भाई आपको रिमोटली वर्किंग करना है, तो रिमोटली वर्किंग करने के लिए सर क्या कर सकते हैं कि टैली के अंदर कुछ ऑप्शंस है। वैसे यहाँ तक पौरुष जी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है सर? नहीं sir, I have no other doubts, but any participant who would like to raise a question, please can go ahead.
ओके, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई भी टाइप का रिपोर्ट देखना है तो आप वहां पे चैट में या फिर क्वेश्चन Q&A के अंदर सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ओके, और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ द सेशन के अंदर हम लोग आपको अनम्यूट करके हम आपसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें करना चाहूंगा जो आपको मैं, मेरा ये जो कंपनी है, आप अभी आपके मशीन में या आपके मोबाइल पे भी देख पाएंगे। और जी देखना चाहेंगे आपको, आप ये रिपोर्ट मेरा? Yes, yes, yes. Please go ahead. यस, तो यहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, यूजर रोल एंड यूजर्स एंड पासवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं एक यूजर डाल देता हूँ, टेलीनेट ओनर, और यहाँ पे मैं डेमो, ये देखिए डेमो टैली यूजर @gmail.com, ये एक नेट यूजर को यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने। अभी ये जो ईमेल एड्रेस है ना, ये ईमेल एड्रेस से आप ये कंपनी कहीं पे भी कोई भी डिवाइस के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है एंड दैट इज कनेक्ट। ओके, तो ये कंपनी को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। दर्शन जी वॉइस नहीं आ रहा है आपका। नहीं, मैं यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन देख रहा हूँ, शायद मैंने कुछ डिसेबल किया है, तो मैं पहले वो ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे F11 के अंदर ये ऑप्शन को मुझे यस करने हैं। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड पे ये दो ऑप्शंस है। एक है कि मैं कोई भी ब्राउजर पे देख सकता हूँ, और ये यहाँ पे कोई भी सिस्टम के अंदर भी देख सकता हूँ और उसको एडिट भी कर सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए ये रिमोट एक्सेस है। तो ये दोनों फीचर मैंने ऑन कर दिए, और यहाँ पे ये कंपनी को यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये अभी देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर सी आ गया, यानी कि ये कनेक्ट हो गया है ऑनलाइन। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ब्राउजर है, मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, और यहाँ पे आप लिखिए tallysolutions.com लॉगिन। ओके, जैसे ही आपने ये लिख दिया तो आप यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन में चले जाएंगे। ओके, और यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा। एक सेकेंड, tallysolutions.com, और यहाँ पे मैं लॉगिन, मैंने लॉग आउट कर दिया और वापस लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके लिए मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और जी आप साथ में कीजिए, आपके सिस्टम के अंदर ब्राउजर ओपन करके टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे आ जाइए। आ गए सर? और यहाँ पे आप ये टैलीनेट जो जगह है, यहाँ पे आप लिखिए डेमो टैली यूजर @gmail.com। लिखिए आप, लिखा आपने पौरुष जी? पौरुष भाई, ये सारे Yes, यूजर, yes, yes, yes. I have logged in. या तो ये सारे यूजर्स के लिए ये अवेलेबल है। अपने पार्टिसिपेंट्स जितने भी है, ये कंपनी को अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप ये डेमो टैली यूजर @gmail.com पे आइए, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए 1 2 3 4 5। नंबर्स है 1 2 3 4 5। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको ये मेरी जो कंपनी है जय अम्बे होम अप्लायंसेस आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे हाँ, मैं, मेरा आ गया। आ गया आपको सर? Yes, yes, आ गया मेरा। तो जय अम्बे होम अप्लायंसेस दिख रहा है सर आपको? यहाँ रिपोर्ट्स दिख रहे हैं सर। रिपोर्ट्स, यानी कि डायरेक्टली आप यहाँ पे गो टू के अंदर चले आए। हाँ, ये रिपोर्ट्स पे आ गया। ये हमारा गो टू है, जो गूगल फॉर्म हम लोग आपको बोल रहे हैं कि गूगल के अंदर अभी आपको जो रिपोर्ट देखना है मोबाइल पे देख सकते हो आप, आपके कोई भी ब्राउजर के अंदर देख सकते हो, और इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, या फिर आपने यहाँ से किसी का आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हो,
तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हैं, लेजर आउटस्टैंडिंग जगत नारायण, और ये यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि उनका ये बिल बाकी है 33 नंबर का और 37 का, और यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने जो परचेज किया था उसका आउटस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूँ यहाँ से, तो इसे मैं यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में। और ये जो मुझे मिल गया, अगर ये मोबाइल से मैं देख रहा हूँ तो ये मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप उसे कर सकता हूँ या उसे ईमेल भी कर सकता हूँ। तो ऑन द गो, यानी कि मैं जब भी अगर कोई ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो ये सारी इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास आ जाती है, जिससे लोग कोई भी यहाँ से इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं और उसे अपने ऑफिस में भी फोन करने की जरूरत ना होगी। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे और भी कुछ रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं कि भाई मेरे पास कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये मुझे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलक्स के अंदर मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो ये भी मैं देख सकता हूँ। या फिर यहाँ से मैं सैमसंग के प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ तो सैमसंग के देख सकता हूँ। सो इसी तरह से ये ऑन द फ्लाई, ऑन द गो आप कभी भी कोई भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी। ये हमारे अभी न्यू अपडेट्स के अंदर आए हैं ये टैली रिपोर्ट्स ऑन ब्राउजर, जिससे काफी सारे बिजनेसमैन को फायदे हुए हैं। ओके, एंड स्पेशली लॉकडाउन था तो काफी लोग मीन्स ऑफिस के अंदर, यानी कि अकाउंटेंट के मशीन के अंदर या फिर हम लोग ने किसी एक के मशीन के अंदर डेटा रख के लाइसेंस को शिफ्ट कर दिया था। अगर ऑफिस के अंदर कोई भी और लोगों को भी ये डेटा एक्सेस करना है तो ये रिमोट एक्सेस और ये जो टैली ऑन ब्राउजर ये ऑप्शन देखा तो लोगों को काफी फायदेमंद रहा ये सेक्शन। तो दिस इज वन वे वी कैन डू। ओके, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप सिर्फ हमें डिमांड कीजिए और वी विल ट्राई टू गिव यू ऑल द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो आई थिंक पौरुषी वी कैन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूंगा ताकि लोग क्वेश्चंस पूछे, एंड प्रेफर करूंगा कि आपके बिजनेस रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो वी कैन पिक दिस अप एंड आई कैन शो यू कि टैली के अंदर हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं। राइट सर? मेरे पास चैट के अंदर कुछ ऑप्शंस आए हैं यहाँ पे कि प्लीज कवर द टैली वेब एक्सेस, जो हम लोग ने आज किया। उर्वेश शाह ने पूछा था ये, और प्रॉफिट रेशियो इज गुड रिपोर्ट, थैंक यू सर फॉर दैट। एंड यहाँ पे डू वी हैव स्टैट्यूटरी पॉपअप्स इन द वर्जन लाइक TDS GST? नो, करंटली नो। ओके, इस तरह के पॉपअप्स तो हम लोग ने नहीं दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉपअप्स बेसिकली क्या होता है कि अननेसेसरी बीच बीच में आते रहते हैं और आपको डिस्टर्ब भी करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये सिस्टम चालू किया है, मेरे कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और बीच में स्क्रीन के अंदर डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बिजनेसमैन के थॉट प्रोसेस के अंदर भी ये हो सकता है, बट सिंपल ये चीजें है कि आप सिर्फ जो भी आपको देखना है, ओके, आपके ध्यान में जहन में तो छोटी सी भी बात आ जाती है तो आपको क्या करना है, ये गूगल फॉर्म के अंदर सिर्फ लिख दीजिए कि आउटस्टैंडिंग देखना है मुझे सारे ग्रुप्स का। तो यहाँ पे एक साथ में सारे डेटर्स का या सारे क्रेडिटर्स का जो भी आउटस्टैंडिंग है मैं एक साथ यहाँ से देख सकता हूँ। आउटस्टैंडिंग, ओके, इट्स इवन दी कहते हैं ना कि इवन प्रोडक्ट के आउटस्टैंडिंग्स देखते हैं कि सेल्स ऑर्डर बाकी है किसी का, या परचेज ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है अभी तक आया नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो यहाँ से मैं अगर देखने चाहूँ तो मैं मेरे जो शेल डिस्ट्रीब्यूटर है इनके वहां से 2 प्रोडक्ट्स आने बाकी है। So this is the way I can really serve across. So these were the questions in the chat option. Okay. यहाँ पे what is the उर्वेश जी बोल रहे हैं कि what is the difference between Tally Silver and Tally Gold? If I have Tally Silver, can I use TallyNet? बिल्कुल सर, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। टैली सिल्वर और टैली गोल्ड जो है, ओके, वो दोनों प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। कोई यानी कि कोई भी फीचर आप जो मल्टी यूजर यानी कि सिल्वर यानी कि सिंगल यूजर होता है और गोल्ड यानी कि मल्टी यूजर, तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है रिपोर्ट्स के मामले में। हाँ, सिर्फ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 2 से 3 अकाउंटेंट से ज्यादा डेटा पंचिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट व्यूइंग कर रहे हैं,
तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तो आप मल्टी यूजर लीजिए, नहीं तो अगर आपका सिंगल यूजर से काम होता है तो प्लीज ओनली सिंगल यूजर लीजिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपके वहां पे कंफर्म है कि 2 अकाउंटेंट से ज्यादा नहीं है, तो आप 2 सिंगल यूजर लीजिए रादर देन परचेजिंग अ मल्टी यूजर, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे जो भी पार्टनर्स है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे एंड यू कैन गो फॉर इट। आई होप उर्वेश जी आपको आपके क्वेश्चन का समाधान। हाँ जी दर्शन जी, हाय, उर्विश हियर, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। बहुत સરસ સોફ્ટવેર છે, आई होप यू अंडरस्टेન્ડ ગુજરાતી। હા સર, સરનેમ શાહ છે અને આઈ વોઝ ટોલ્ડ ધેટ કે આ સેશનની અંદર આપણે હિન્દીમાં વાત કરશું કારણ કે ઘણા જણ કદાચ ગુજરાતી ના સમજે। राइट, मैं रियली राटा सूरत चैप्टर और आपका टैली का दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर टेकिंग दिस वंडरफुल सेशन। माय क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास टैली सिंगल यूजर वाला सिंगल यूजर सिल्वर एडिशन है, एडिशन माइट बी लेटेस्ट 6.6.3 कुछ चल रहा है, बराबर? ओके, अब उसमें मुझे टैली नेट वेब से एक्सेस करना है, बट इफ आई हैव अ मैक, तो आई बिलीव कि क्योंकि टैली नेट है तो मैक हो या विंडो हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। योर तो यानी मैं मेरे मैक से भी अभी मेरे ऑफिस का टैली में एक्सेस कर सकता हूं, इज दैट ट्रू? ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के अंदर, करेक्ट? बिल्कुल कर सकते हो बिंदास, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो पहले जो यानी लिमिटेशन थी कि टैली मैक में नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ दिस वेब ब्राउजर, वो ओवरकम हो गई है लिमिटेशन, करेक्ट? बिल्कुल, वैसे वो लिमिटेशन आज भी है कि मैं टैली को मैक के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ब्राउजर थ्रू हम लोग ने ये लिमिटेशन थोड़ी सी कम कर दी है। एंड इन फ्यूचर यू विल सी दैट कि टैली कोई भी ओएस से रिलेशन नहीं रखेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप यूज कर पाओगे। सो ये थोड़ा सा फ्यूचर प्लान है, लेकिन एट प्रेजेंट आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो थोड़ा सेटअप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो किस तरह होता है ये ब्राउजर वाला? हाँ, ओके, तो जस्ट एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, सब लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो ये जो टैली का मेन गेटवे रहता है, तो यहाँ से आप एक ऑप्शन है, जैसे कि पहले F11 में जाते हैं और यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस को यस करते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है वो ब्राउजर के लिए है, और अगर ये यहाँ पे कोई रिमोट एक्सेस करना चाहता है, रिमोट एक्सेस यानी कि दूसरे विंडोज मशीन के अंदर टैली आपने इंस्टॉल किया है, लेट्स से उर्वेश जी आपके ऑफिस के अंदर आपने टैली इंस्टॉल किया है और आप घर पे भी लैपटॉप के अंदर टैली को इंस्टॉल कर देते हो, ओके, लेकिन मैक नहीं, विंडोज के अंदर, तो वो टैली जो आपका घर पे है ना, उसके अंदर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। टैली का जो डेमो वर्जन होता है ना, उसके अंदर भी आप ये रिमोट एक्सेस कर सकते हो, और आप चाहो तो उसके अंदर एंट्रीज भी कर सकते हो और ऑल्टरेशन भी कर सकते हो। तो दैट इज रिमोट एक्सेस। ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये रिमोट एक्सेस उसके लिए है, और ये ब्राउजर वाला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये दोनों ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन को यस कर दीजिए। उसके बाद कि कौन ये बाहर देख सकता है, तो ये यहाँ पे कंपनी के अंदर, यहाँ पे आप यूजर रोल्स के अंदर या फिर आप यूजर एंड पासवर्ड्स के अंदर जाइए और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऐड कर दीजिए। यानी कि देखिए, टैली नेट यूजर होना जरूरी है, यानी कि एक लाइसेंस, सिंगल यूजर लाइसेंस जो रहता है, उसके अंदर 1 जन बाहर देख सकता है और मल्टी यूजर के अंदर 10 जन बाहर देख सकते हैं इन रिमोट एक्सेस। वैसे ब्राउजर के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्राउजर के अंदर अभी आप पॉरस भी देख पा रहे थे, और शायद आपने भी शुरू किया रहेगा। उर्वेश जी, आपने देखा था वो आपके सिस्टम पे? प्रोग्राम में देख रहा हूँ, लेकिन सिस्टम पे लॉगिन इस तरह नहीं किया था और उसकी तरह। ओके, नहीं तो आप आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये ऐड करना है, जैसे कि आपका टैली का जो लाइसेंस रहेगा ना, तो लाइसेंस के अंदर एक ईमेल एड्रेस तो आपका कॉन्फ़िगर तो हो ही गया रहेगा। जैसे कि ये मेरा लाइसेंस है और इसके अंदर लिखा है darshan.shah@tallysolutions.com। अगर यहाँ पे मैं कोई नया ईमेल एड्रेस भी डालना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर लेट्स से उर्वेश जी, आपका ईमेल एड्रेस बताइए जरा। CEO@thandak.com। CEO@thandak .com। तो ये मैं एक नया यूजर ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे टैली मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि ये इनका ऑलरेडी ये एक नए यूजर लिख रहे हैं, इन्होंने अभी तक टैली नेट एक्सेस नहीं किया है, तो वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद हिम। तो यहाँ पे मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल के मैं आपको एक टैली नेट यूजर बना देता हूँ।
ओके वैसे आपका सिंगल यूजर रहेगा ना, तो उसके अंदर जो ये आपका ईमेल एड्रेस रहेगा ना, तो फिर बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पे मैंने आपका ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। अभी आपको एक ईमेल आ गया रहेगा टैली की तरफ से कि आपका यूजर नेम आपका ईमेल एड्रेस रहेगा और आपको एक साथ में पासवर्ड भी दिया रहेगा। तो ये दोनों से आप मेरी ये कंपनी कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने सेटअप कर दिया, यहाँ से बाद में मैं ये कंपनी में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कनेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा। अभी ये कनेक्टेड है, इसके लिए आप यहाँ पे सी भी देख पाएंगे, यहाँ पे ये सी। ओके और मैं वापस फिर बाद में मुझे क्या करना है कि मुझे ब्राउजर दे, आपके पास मोबाइल है सर आपके हाथ में, तो कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, टैली की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे लॉगिन कीजिए। ओके और फिर बाद में आप मेरे सारे रिपोर्ट्स देख पाएंगे। tally.net ID, वो मेरा ईमेल आईडी डालने का उसमें? हाँ लेकिन उसका पासवर्ड आपको पहले ईमेल में आया रहेगा, तो वो एक बार जरूर देख लीजिए। ओके और अगर आपको अभी डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो वो जो मैंने पहला यूजर बताया था, डेमो टैली यूजर @gmail.com, और उसका पासवर्ड है 12345। वो डाल देंगे तो भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आप देख पाएंगे। दर्शन जी, पौरुष हियर। हाँ जी, ये जो हम वेब लॉगिन करेंगे हमारे टैली के थ्रू, तो हमारा टैली पीसी जिस पे टैली लोड है वो ऑन, इट शुड बी ऑन, वो ऑन ही होना चाहिए। इन केस वो पीसी ऑफ है, लॉक्ड आउट है, तो विल वी बी एबल टू लॉग इन टू टैली थ्रू द नेट? नो सर, क्योंकि टैली कंपनी कोई भी डेटा आपका हमारे सर्वर पे रखता नहीं है। तो सारे डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग आपके वहां पे ही रखते हैं कि आपके कंट्रोल में रहे कि भाई ये कंपनी मुझे बाहर दिखानी है नहीं दिखानी है, तो वो आपके हाथ में रहेगी। तो इसके लिए वो मशीन ऑन होना चाहिए, और जो टैली के अंदर मैंने अभी जो प्रोसीजर करके इसको कनेक्ट किया है, ये हमें ये स्टेप करना जरूरी है इसके लिए। वैसे दूसरे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि मीन्स आप आपका पूरा टैली का लाइसेंस जो है वो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर रख सकते हैं। यानी कि जैसे ये कंप्यूटर मैं खरीदता हूं, तो वैसे ही काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको क्लाउड के अंदर आपको एक मशीन बना के देते हैं। जब वो आप जो मशीन जो है वो आप कहीं पे भी एक्सेस करें, तो आप वहां से भी टैली को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे भी प्रोविजन है टैली के अंदर, आप टैली कोई भी क्लाउड के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, बस उतना क्राइटेरिया रहेगा। मैंने एक्सेस कर लिया, थैंक यू वेरी मच। वो स्क्रीनशॉट भी मैंने चैट बॉक्स में डाला। अरे वाह, थैंक यू सर, दिस इज रियली गुड। एक्चुअली मैं ये पौरुष ने कहा था कि भाई ये हम लोग को जरूर दिखाना, क्योंकि जिस तरह से अभी बिजनेस एक्सप्लोर करना है कि डेटा अपने हाथ में होना जरूरी है। अगर डेटा हाथ में नहीं रहता है तो काफी सारे डिसीजंस पेंडिंग रह जाते हैं, और बाद में एक लिमिटेशन बन जाता है कि ऑफिस जाऊंगा तो तभी पता चलेगा कि भाई इसका क्या इंफॉर्मेशन बाकी है या क्या करना है। तो दिस इज रियली हैंडी इंफॉर्मेशन। एक बिजनेसमैन ऑन टाइम रहेगा, अप टू डेट रहेगा कि उसके डेटा के अंदर या उसका कुछ का भी आउटस्टैंडिंग है या स्टॉक अवेलेबिलिटी है, या मुझे सीए इसको एक्सेस करके आप यहाँ पे सीए का ईमेल एड्रेस डाल देंगे, उनके पास भी लाइसेंस रहेगा तो उनका ईमेल एड्रेस भी डाल देंगे ना, तो वो भी एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे ही एक्सेस करेंगे तो वो आपको एडवांस टैक्स के बारे में बता देंगे कि आपको एडवांस टैक्स इतना भरना है या आपको जीएसटी कितना भरना है, तो वो वहां पे देख के आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि आप ये डिसीजन तुरंत ले सके। तो लाइसेंस वर्जन में एडिशनल tally.net एक्सेस के लिए इज देयर एनी एडिशनल चार्ज और सब्सक्रिप्शन टू बी पेड और इट इज फ्री? इट इज जस्ट वो टैली का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आपको फ्री मिल जाता है। ओह ग्रेट। तो इसके लिए ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज मिल जाती है, जैसे कि ये रिमोट एक्सेस मिल जाता है, फिर बाद में ये ब्राउजर पे देख रहे हो वो मिल जाता है, टैली के अंदर कोई भी नए अपडेट्स आते हैं वो भी मिल जाता है। ओके, जैसे कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग टैली के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि अगर जो भी 100 करोड़ के ऊपर है
तो उन लोग ई इनवॉइसिंग बनाने के लिए टैली के अंदर ही एक एंट्री पास करेंगे और ऑटोमेटिकली उनका ई इनवॉइस बन जाएगा। दर्शन जी, बैकअप के लिए प्राइम में कुछ नया आया हुआ है? टैली बैकअप डायरेक्ट क्लाउड पे, अगर इफ वी डेजिग्नेटेड टू द क्लाउड लाइक यू सेड, वो थर्ड पार्टी है कि टैली बैकअप डायरेक्ट टैली के थ्रू हो सकता है? मैं एग्जैक्टली क्लाउड के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये देखिए, ये जो डेटा ऑप्शन है ना, जैसे कि अभी अचानक मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हूँ और यहाँ से मुझे डेटा का बैकअप लेना है, तो बैकअप मैं लोकल मशीन का दे सकता हूँ। लोकल मशीन के अंदर आपके पास जो गूगल ड्राइव है या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, ऐसा जो भी आप यूज करते रहेंगे, लेकिन वो जो आपके मशीन के अंदर है सिंक्रोनाइज करते हैं ना, तो वो फोल्डर के अंदर उसका बैकअप ले सकते हैं और फिर बाद में वो सिंक होके क्लाउड पे जा सकता है। तो वो मेथड आप अपना सकते हैं। वेरेज करंटली आप ये मैनुअल बैकअप्स भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा जो भी बैकअप का, यानी कि मेरा देखिए यहाँ पे ना वन ड्राइव का ये फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके, ये मेरा क्लाउड वाला फोल्डर है, तो वो यहाँ पे मैं बैकअप ले सकता हूँ और ये फिर सिंक्रोनाइज होके मेरे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के क्लाउड पे चला जाएगा। सो दैट वे आई कैन डू, पहले बैकअप मेरे लोकल मशीन में होगा, फिर बाद में वो क्लाउड के साथ सिंक होगा। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट रहूंगा शायद ये बताने में, और आपको शायद ऐसा टेक्निकल मैं जो कह रहा हूँ शायद थोड़ा सा डाइजेस्ट करने को टाइम लगता रहेगा। तो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं और आपके हार्डवेयर वेंडर्स भी रहेंगे जो आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आई विश दैट कि हमारे जो भी पार्टनर्स है सूरत के, बहुत सारे पार्टनर्स है सूरत के, तो आप उनको दर्शन हेतल भाई इज अवेलेबल हियर, टेक नेम जी इज अवेलेबल हियर। अच्छा, ओके, हेलो नेम जी यहाँ पे है, तो फिर बाद में मेरी क्या जरूरत थी? वो अपने आप में एक टैली की बुक है, तो आप उनको कभी भी परेशान कर सकते हैं, बराबर ना सर? परेशान कर सकते हैं ना सब लोग आपको? हेतल जी है कि? हेतल भाई, हाँ, हेतल भाई ने मैसेज किया है। ओके, बस तो उनको परेशान कीजिए। एंड जो भी आपके डाउट्स है, मैंने तो आज किए काफी फास्ट, आपको थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिया आपको कि मैं ऐसे बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाद में आपको एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के ये सब डिस्कस करना है, तो हमारे चैनल पार्टनर्स है, हितल जी है हमारे साथ, जो आपको, जो हमारे सर्टिफाइड पार्टनर्स है। और सर्टिफाइड पार्टनर जो रहते हैं ना, उन लोग को हम लोग ऐसे ही पार्टनर नहीं बनाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, उनके जो टीम रहती है उनका टेस्ट लेते हैं और फिर ही जाके फिर उनको ये सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई आप एक हमारे सर्टिफाइड पार्टनर हो। और ये अगर सर्टिफाइड, और वो भी हम लोग एवरी क्वार्टरली या एवरी ईयरली उसको एनालाइज करते हैं, और अगर कुछ भी चेंज होता है तो उनका सर्टिफिकेट हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे, जब भी आपको कोई भी परेशानी हो ना, तो आप कोई भी सर्टिफाइड पार्टनर से असिस्टेंस ले सकते हैं, टैली को परचेज कर सकते हैं, या जो भी है आपको चाहिए, तो दिस टीम इज अवेलेबल। एंड ओवर से कुछ ही साल से अभी हम लोग ने ये भी स्टार्ट किया है कि लोकली हमारे बिजनेस मैनेजर्स रहेंगे आपके वहां पे, स्पेशली सूरत और बड़ौदा के हमारे बिजनेस मैनेजर है मिस्टर मौलिन, राइट? तो मौलिन भी आपको वहाँ पे असिस्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं टैली का। तो अच्छा, ये और एक बढ़िया चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे रेशियो एनालिसिस नाम का एक रिपोर्ट है। ये रेशियो एनालिसिस बिजनेसमैन के लिए सुपर्ब है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से लेके रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल की सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं, अभी मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं डेटर्स मेरे कितने आउटस्टैंडिंग है आज की तारीख में, क्रेडिटर्स कितने हैं, सेल्स कितना हुआ है आज तक, परचेस कितना हुआ है आज तक। ये पूरा एक बिजनेसमैन का डैशबोर्ड है। एट प्रेजेंट में कौन से प्रॉफिट पे खड़ा हूं, अगर यहाँ पे मुझे टर्न वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर देखना है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा ये कैपिटल के अगेंस्ट ये मेरे को 8.82 का छूट रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे रेशियो एनालिसिस भी है, लेकिन ये अगर जरूरत रहे या ना समझ में आए तो इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है ना, वो आपका एक डैशबोर्ड है। एक बिजनेसमैन सुबह उठ के एक बार टैली चालू करके सिर्फ ये देख लेना, तो उसको एक थोड़ी सी राहत आ जाएगी, भाई मुझे पता है कि यहाँ से डेटर्स मेरे कितने हैं या फिर मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको यहाँ से मिल जाती है, दैट इज डैशबोर्ड। नाउ ये देखिए कि यहाँ पे हम लोग ने क्या प्रोवाइड किया है, हेल्प बटन। ये नया है,
जिसके अंदर यहाँ पे आप जब हेल्प बटन पे क्लिक करते हैं कंट्रोल F1, तो ये एग्जैक्टली हमारे टैली के इंट्रानेट पे जाता है और वो आप जो रिपोर्ट के अंदर हो, जो भी रिपोर्ट के अंदर हो, आपको उसकी इंफॉर्मेशन देता है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जो भी है, अगर फिजिकल कॉपी में प्रिंट आउट लेना है या इसको अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके कभी भी ऑन द वे पढ़ सकते हो या फिर मोबाइल पे आप देख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड हेल्प हम लोग ने सिस्टम स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको छोटी मोटी क्वेरीज जो रहती है ये हेल्प ही आपको सॉल्व कर देगी। और अगर आपको जब भी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े तो हमारे हेतल जी, नेम जी जो है, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर यू। Yes, are there any questions? मैं sorry, मैं questions थोड़े देख, हाँ चैट के अंदर। अरे वाह सर, आपने वो स्क्रीनशॉट दे दिया। सर एक क्वेश्चन पूछना था। ये पूछिए ना सर। इसमें हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, तो नॉर्मली इन आवर काइंड ऑफ बिजनेस हर एक चीज के लिए हम परचेज ऑर्डर नहीं बनाते हैं। तो सपोज कुछ ही चीज के लिए परचेज ऑर्डर बनाते हैं, तो उसका स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगा कि स्टॉक में कुछ मतलब इट इज कनेक्टेड टू योर स्टॉक, और परचेज ऑर्डर सेपरेट ही रहता है? नहीं, मीन्स आप कंबाइंड रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि मैंने मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है और मैंने ऑर्डर क्या किया है, वो दोनों आपको अलग अलग कॉलम में मिलेंगे। आप गोटू में जाइए और गोटू के अंदर यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का ये स्टेटस देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आपके परचेस ऑर्डर अगर आपने प्लेस किया है तो वो पेंडिंग परचेस ऑर्डर दिखेंगे, साथ ही साथ आपको सेल्स ऑर्डर पेंडिंग भी दिखेंगे, और बाद में आपका नेट अवेलेबिलिटी। तो ये एक ही रिपोर्ट आपके लिए काफी है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि सपोज मैंने कुछ एक्स आइटम 100 पीसीस लिया है, तो उसका परचेज ऑर्डर मैंने सिर्फ 30 पीसीस का बनाया है। दूसरा, हमारे बिजनेस में क्या होता है कि वर्बल भी ऑर्डर रहता है, तो कुछ ऐसा राइटिंग में होता नहीं है। तो विल इट अफेक्ट माय स्टॉक इन माय, मतलब मेरा जो स्टॉक समरी है उसमें कुछ रिफ्लेक्ट करेगा कि वो उसको और उसको कुछ लेना देना नहीं होता है? देखो, ओरली आप बोलोगे तो वो तो टैली समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपने टैली के अंदर परचेस ऑर्डर बनाया है तो उसके वजह से आपको थोड़े रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपका अकाउंटेंट को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि भाई मुझे कुछ अभी ऑर्डर नहीं करना है, ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर होना चाहिए तो ही आपको वो रिपोर्ट दे पाएगा ना सर। शायद मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ। नहीं, मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछ रहा हूँ कि सपोज मेरे पास अभी 100 पीसीस का स्टॉक है कुछ एक्स आइटम का, करेक्ट, ठीक है, फिर मैंने 30 पीसीस का ऑर्डर टैली में से बनाया है, बराबर, और मे बी 10-20 पीसीस उसमें बनाया नहीं है, तो मतलब बट उसका परचेज का बिल का तो एंट्री होगा ही। हाँ, ओनली थिंग इज कि उसका परचेज ऑर्डर नहीं बना है। नो प्रॉब्लम। तो मेरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई मतलब स्टॉक का इश्यू नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। अगर आपका परचेस एंट्री हो गया तो वो तो ऑलरेडी आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ गया रहेगा। ओके। और ये ऑर्डर आपने जो रखा है, अगर टैली का परचेस ऑर्डर सिस्टम आप यूज करते हो तो एटलीस्ट ये आपके लिए दोनों बाजू बाजू में आप देख सकते हैं। मेनली अवर पर्पस ऑफ मेकिंग परचेज ऑर्डर इज के प्रॉपर तरीके से जाए और प्रॉपर उसका कोडिंग में बन जाए। जी, बिल्कुल सिस्टम थोड़ा सा प्लेस कर दे तो क्या थोड़ी सी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है कि भाई मेरे यहाँ पे जो सेल्स वाले हैं उन लोग को भी थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि भाई ऑर्डर प्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, थोड़े दिन में आ जाएगा वापस दूसरा परचेस। और अगर उसको सेल करना है तो वो भी बेझिझक समझ जाएगा कि भाई 100 अपने पास ऑलरेडी है, 30 का मैंने ऑर्डर दिया है तो 130 तो अपने पास है, तो अगर मुझे 120 का भी ऑर्डर किसी का उठाना है तो मैं उठा सकता हूँ। राइट सर? ओके सर। और व्हाट इज द ईयरली चार्जेस फॉर दिस टैली? नंद किशोर काटका जी ने पूछा है। हेलो, एम आई ऑडिबल क्लियरली? या मैम, दर्शन आप आंसर दोगे या मैं बताऊं? आप आंसर कर। थैंक यू। तो नंद किशोर जी, देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी टैली है तो लाइसेंस परपेचुअल होता है, और अगर आपके पास लाइसेंस है
तो आपको एक टीएसएस जो अभी दर्शन जी ने बताया था वो प्राइम गोल्ड के ऊपर जैसे उन्होंने क्लिक किया था तो आपका सब्सक्रिप्शन कब तक वैलिड है, राइट। अगर आपका टीएसएस आपको टीएसएस माने टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज अगर वो आपने करवा दिया है तो 1 साल तक, अगर मानो आज आप करवाते हो तो आने वाले 1 साल तक जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको फ्री मिलते हैं, राइट। तो लाइसेंस तो आपने ले लिया है, उसमें टीएसएस होता है, अगर आप टीएसएस नहीं करवाते हो तो आपको जो नए अपडेट्स आते हैं वो नहीं मिलते। अब इसकी कॉस्ट जो होती है नए लाइसेंस की जो एमआरपी है उसका 20%, अगर आपके पास सिंगल यूजर है तो सिंगल यूजर की जो एमआरपी है दैट इज 18,000 प्लस जीएसटी। तो आपको टीएसएस करवाना है तो उसका 20% माने 3600 प्लस जीएसटी यू हैव टू पे। तो वो करने से आपका टीएसएस वैलिड हो जाएगा और फिर आने वाले 1 साल तक, अगर हम आज करवाते हो तो 1 साल तक जितने भी अपडेट्स मिलेंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे। इस तरीके से रहता है। हेलो, यस, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर मल्टी यूजर? सर मल्टी यूजर न्यू एमआरपी इज 54,000 प्लस जीएसटी, और अगर उसका टीएसएस आपको करवाना है तो अगेन 54,000 का 20% माने 10,800 प्लस जीएसटी। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? बीज एनालिसिस हो सकता है क्या? एनालिस्ट बीज एनालिसिस से क्या कंपेयर हो सकता है ये अपना नया प्रोग्राम? जी बिल्कुल प्राइम। हाँ, ये हमारे और इसका हाँ सर बोलिए। उसका टैली का प्लेटफॉर्म कौन देता है? विंडोज 7 कौन सा क्योंकि इसका टैली में विंडो का कौन सा यूज करना पड़ता है भाई साहब? विंडोज 7 के ऊपर जो भी रहेगा आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो नया अपग्रेड करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 2-3 चीज बताना चाहूंगा कि ये जो नया टैली प्राइम है ये ये जो नया टैली प्राइम है ये जो मैं तो ये टैली प्राइम है ना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये 64 काफी सालों से अभी सब नए कंप्यूटर्स लास्ट 10 साल से 64 बिट्स पे आ रहे हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ये 64 बिट्स थोड़ा सा हम लोग ने कंपलसरी कर दिया है। दूसरा विंडोज जो रहेगा विंडोज 7, 10 ओके, जो भी आपका 7 के ऊपर जो भी विंडोज रहेगा उसके अंदर आप टैली इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके ओके ओके, खाली 64 करना है? 64 मेरे ख्याल से अगर ओके सर, आपका रैम थोड़ा सा केपेबल रहेगा तो मेरे ख्याल से आपके सिर्फ जो हार्डवेयर वाले जो रहेंगे उनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे 64 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो आपको हेल्प कर। ओके, थैंक यू दर्शन। दर्शन जी, इसके अंदर when हेतल भाई had actually convinced me for Tally Prime, you were saying कि कुछ इनवॉइस का भी डिस्प्ले काफी चेंज किया हुआ है, अपग्रेडेड किया हुआ है, जो हमारा बिल इनवॉइसिंग जो डिस्प्ले आता है, so we can have more items inside the invoice in one printout. Can you show that? Yeah, sure. I'll show that. I'll show this in another company. Okay. यानी कि कई बार क्या होता है कि आइटम्स बहुत ज्यादा होती है ना, तो टैली के मल्टीपल पेजेस बन जाते हैं। तो वो मल्टीपल पेजेस को मुझे अगर कंसोलिडेट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कुछ स्पेसेस ब्लैंक हो जाती है, जैसे कि हर एक पेज के अंदर वो सिग्नेचर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देता है, एनालिसिस के लिए थोड़ा जगह छोड़ देता है। तो उसके लिए टैली के अंदर हम लोग ने एक ऑप्टिमाइज का हम लोग ने एक नया ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये एक ट्रांजैक्शन देखता हूँ। स्क्रीन इज नॉट विजिबल दर्शन। ओके आई होप दिस इज यस नाउ इट इज विजिबल। या तो मैं यहाँ से वो एक ट्रांजैक्शन के अंदर जा रहा हूँ, जो ये ट्रांजैक्शन के अंदर करीबन 25-30 आइटम है। और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करता हूँ तो एक नया ऑप्शन हम लोग ने दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। तो ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग आप जब यस रखते हैं, लेट्स से कि मैं अगर इसको नो रखता हूं अभी और फिर बाद में प्रिंट लेता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे एक पेज के अंदर 11 आइटम्स आई है, दूसरे पेज के अंदर वापस 22 और 11 आइटम्स आ गई है, और तीसरे पेज पे ये 23 यानी कि 3 आइटम्स आ रही है और ये टैक्स लग के आ रहा है। तो ये करीबन 3, यहाँ पे देखिए थोड़े से स्पेस ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो ये जो स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रहे थे उसको हम लोग ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है यहाँ पे, और इसके लिए हम लोग ने ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का ऑप्शन हम लोग ने एनेबल किया है।
अभी ये सेम इनवॉइस जो है अगर मैं प्रीव्यू देखता हूं तो यहाँ पे अभी मुझे वो 2 ही पेज के अंदर वो पूरा इनवॉइस दे देता है। सो दिस इज द न्यू ऑप्शन इन प्राइम जो ERP में नहीं रहेगा। और इसके काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि होलसेलिंग के अंदर शायद कई बार ज्यादा आइटम्स रहती नहीं है, लेकिन जब रिटेलिंग के या फिर बहुत सप्लाई में अंदर ये ज्यादा आइटम्स आ जाती है ना, तो उनके लिए ये थोड़े से मल्टीपल पेजेस के अंदर जा रहे थे। तो वो हम लोग ने यहाँ पे काफी नई टेक्नोलॉजी यूज की है और ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का नया ऑप्शन ऐड किया है। सो दिस इज द वे आप बना सकते हो। एंड इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ये एक फॉर्मेट है, मैं आपको और भी कुछ फॉर्मेट्स दिखा सकता हूँ। सिंपल इनवॉइस का भी एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको ये इस तरह से प्रिंट होगा। फिर बाद में यहाँ पे हम लोग ने और भी एक रखा है कि कुछ लोगों को GST की डिटेल्स चाहिए रहती है इनवॉइस के अंदर, तो ये भी ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे आपका इनवॉइस फिर इस तरह से बनता है, थोड़ा सा डिटेल में, जिसके अंदर ये आपको देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे GST की भी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आपका इनवॉइस हर एक आइटम के पीछे जो भी GST लग रहा है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। सो ये मल्टीपल टैली के अंदर एक इनवॉइस है ना, बहुत ही कस्टमाइज कर सकते हैं आप। आपको जो चीज यस करनी है वो यस रखो, जो चीज नहीं चाहिए वो नो कर दो। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कहाँ पे इनवॉइस के अंदर आएगा, आपके इनवॉइस के अंदर कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा। इसके लिए ये टैली पूरा ध्यान रखता है कि आपको अगर आपका खुद का इनवॉइस कस्टमाइज करना है, यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं कि ये ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, ये ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ यस नो कीजिए, तो आपका इनवॉइस आपके हिसाब से वो बन जाएगा। आई होप शायद यही आपने देखा था सर। यस यस यस, वेरी नाइस। अर्षद भाई, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सर उसके लिए तो बैठे हैं सर। अच्छा, हमारे सी वी आर द HVAC कॉन्ट्रैक्टर, हम सेल्स का इनवॉइस बना कोई एक साइट पे, पूरा हमारा 50,000 की एंसिलरी आइटम जाती है, उसको साइट पे इंटीग्रेट करके इंस्टॉल करते हो, टेस्टिंग कमीशनिंग करते, तो एक हमारी 50 आइटम का टोटल बना, सपोज के 10 लाख रुपया सेल्स इनवॉइस, तो हमारा इनवॉइस का हेड क्या हो गया? SITC HVAC जॉब 10 लाख रुपया। पर 10 लाख कैसे डिराइव हुआ? तो साथ में हमारी एक्सेल शीट रहती है जिसमें 50 लाइन आइटम रहती है। अब इन टैली डाटा जब मेरा इनवॉइस स्टोर होता है, कैन आई हैव द ऑप्शन टू हैव द अटैचमेंट ऑफ द PDF ऑफ दैट एक्सेल शीट, सो दैट मेरा सब डेटा एक जगह इंटीग्रेटेड रहे? बहुत बढ़िया सर, ये इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट अटैचमेंट। ओके, तो ये टैली के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे टैली शॉप के अंदर मिल जाता है। देखिए राइट हैंड साइड पे ये हेल्प बटन है, और यहाँ पे मैं एड ऑन्स के अंदर जाता हूँ। सॉरी, आई क्लिक समथिंग एल्स। यहाँ पे मैं एड ऑन, एक मिनट, टैली शॉप, ये टैली शॉप का एक ऑप्शन है। तो आप ये हमारे टैली के एक शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अटैच सिर्फ इतना लिख दिया, तो वो आपको कुछ फिल्टर करके दे देगा कि भाई ये अगर मुझे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का कोई मॉड्यूल है तो मैं इसको प्लग एंड प्ले कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि आपके इनवॉइस के अंदर, आपका जो भी इनवॉइस है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन आ जाएगी कि जहां पे आपने वो जो एक्सेल का जो PDF बनाया है वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप ये इनवॉइस दिख रहे हैं और बाद में वो लिंक को क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका PDF बना हुआ है वो साथ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। Sounds interesting, sir? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये तो मेरा ट्रेजर हंट हो गया। ये टैली नेट पे जब हम, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, माय लास्ट क्वेश्चन, टैली नेट से जब डेटा एक्सेस करके हम किसी को, हमारा कोई एक क्लाइंट का इनवॉइस मेल करते हैं, तो साथ में वो इनवॉइस का अटैचमेंट भी साथ में ही चला जाएगा फ्रॉम द रिमोट एक्सेस, करेक्ट? वो शायद नहीं है, लेकिन आप एक बार नेम जी, हितल जी से बात कीजिए, शायद वो एक एडिशनल कस्टमाइजेशन करके शायद ये भी ऑप्शन आपको दे सके। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये होगा या नहीं होगा, बट हितल जी एक बार चेक करके आपको बता सकते हैं कि ये पॉसिबल। लेकिन आपके क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेशंस है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड सर वैसे एक और एक चीज है कि ये जब आप इनवॉइस बनाते हो ना, और ये सब आइटम्स आप भेजते हो, तो उसका भी आप टैली के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर ये छोटी छोटी आइटम्स भी है,
तो क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट्स में भेज रहे हैं, एक दिन भेजा, फिर 2-4 दिन छोड़ के वापस कुछ भेजा, वापस कुछ भेजा, तो टैली के अंदर एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी चालान। तो डिलीवरी चालान यानी कि मैंने 4 डिलीवरी चालान बना दी और उसका मुझे एक ही इनवॉइस बनाना है, तो मैं एक ही इनवॉइस के अंदर वो चारों 4 डिलीवरी ले लेता हूँ, तो सारे आइटम्स मुझे वो इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, मुझे एक-एक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, शायद आपको बाद में ये एक्सेल बैच नंबर क्लियर करिए। राइट सर? करेक्ट। हेलो ग्रेट जी। Great, fantastic solution. Thank you very much. यस या सर, मेरे ख्याल से कुछ पूछ रहे थे। आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर। दर्शन जी, प्रोडक्ट बैच नंबर में हमका परेशान रहती है टैली में। 1 से 100 लिखना तो हमको एक नंबर लिखना पड़ता है। 1 से 100 नहीं लिखता है कंप्यूटर में। हाँ वो है सर, बैच नंबर का बहुत परेशानी है। बिल्कुल। तो बैच नंबर के लिए छोटा सा कस्टमाइजेशन वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन सर ये थोड़ा टाइम हमें मींस हम लोग इन्वेंट्री मॉड्यूल को वापस रिवैम्प करने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा यानी कि थोड़ा ज्यादा भी लगने वाला है। लेकिन जब से मैंने टैली यूज किया आज तक टैली ने प्रोडक्ट वो नहीं किया है। मैंने बोल के थक गया हूँ कि बैच नंबर का कुछ करो। बिल्कुल सर। लेकिन ये हम लोग ने ऑप्शन हमारे पार्टनर्स को दे दिया है कि हमारे जो पार्टनर्स है ना, इसके अंदर ये उसका TDL कोड लिख सकते हैं, जिसके अंदर ये आपको आसानी से मिल जाता है। नो डाउट ये थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट हो जाता है, लेकिन टैली को बहुत लोग एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, एंड इनफैक्ट हम लोग को टाटा डोकोमो के लिए जब हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो उनकी ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे हर एक IMEI नंबर और सब वो जो नंबर्स रहते हैं वो सब उनको ट्रैक करना है। तो वो चीज के लिए हम लोग ने एड ऑन्स बना के दिए थे और वो लोग सब यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो आपको ये इस तरह के TDL बना के दे सकते हैं विद सम एडिशनल कॉस्ट, लेकिन ये आप एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं काफी लोगों के वहां पे देखा हूँ, स्पेशली आपके इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे साथ जो हितल जी है, आप उनको सिर्फ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको ये इस तरह के मॉड्यूल के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। मैं तो हेड ऑफिस से भी आ गया है सब। मैंने 20 साल जूना प्रोग्राम भी उसको दिखाया कि मेरा 20 साल जूना प्रोग्राम भी ऐसा काम करता है, पर टैली ने आज तक नहीं किया। बैच का जो ऑप्शन था ना, वो टैली ने एक अलग चैलेंजेबल जॉब। आई डू अंडरस्टैंड सर। जब मैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर मुझे है ना क्या होता है कि टैली को जब भी कुछ भी अभी टैली क्या करता है कि टैली कस्टमाइजेशन यानी कि जो रिक्वायरमेंट रहता है ना, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है। ओके जी ये कस्टमाइज के लिए भी मैंने पैसा का जो खर्चा हो तो कस्टमाइज मैं कर सकता हूँ। प्लीज आज तक नहीं हुआ भैया। दर्शन जी ओके थैंक्स। सिर्फ हेतल जी से कांटेक्ट कीजिए, अगर नहीं हुआ तो आप दर्शन को कभी भी पकड़ सकते हैं सर। ओके। वैसे मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ, सोचा है कि यहाँ पे रिटायर होऊंगा, तो इसके लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। So Parashi, can we take some more questions, or how exactly we should continue with the time, because we need to थोड़ा सा टाइम को ऑनर करना रहता है। अगर किसी को कोई फर्दर ऑन क्वेश्चन है तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर हमारा जो info@rata.com है उसके ऊपर लिख सकते हो, एंड वी विल गेट बैक टू यू। वी लास्ट फॉरवर्ड इट टू दर्शन जी एंड वी कैन गेट